करा होगा तो जेल में जाएंगे, लेकिन अभी तो आपको क्या लगता है ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। नहीं कर सकते सर। अगर आम आदमी पार्टी का नहीं कर सकते सर, आम आदमी पार्टी के नहीं कर सकते सर। आपको पूरा विश्वास सर है? पूरा विश्वास है। कौन कौन सी पार्टी का कर सकते हैं? सर करने को एक काम करो, राम मनोहर अपना ये दिल्ली वाले में जाके देखिए, आरवी हॉस्पिटल में दिल्ली में जाके देखिए। हम दिल्ली वाले की ही बात कर रहे हैं और दिल्ली की ही बात सर आप हेडगेवर में जाके देखिए सर। लाहौर की बात नहीं कर रहे, हम दिल्ली की बात कर रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ 31 इंडिया पर। मैं हूं रजत शर्मा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के बड़े नेता संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद माहौल गर्म हो गया है। उधर आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चला हुआ है। आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को घेर रही है और भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी को घेर रही है। शराब घोटाले में अब ये गिरफ्तारी जो हुई है उसको लेकर लगातार बातचीत हो रही है। उसी को लेकर दिल्ली की जनता के बीच आए हैं और जनता से बातचीत करेंगे कि जनता इस पर क्या प्रतिक्रिया रख रही है, जनता की क्या सोच है। सीधा जनता की तरफ रुख करते हैं। आपका क्या नाम हुआ भाई साहब? विकास। विकास जी, क्या लग रहा है आपको जिस तरीके से 2024 की भी दौड़ है और अभी एक और बात आई है दिल्ली में निकलकर, दिल्ली के जो राज्यसभा सांसद हैं संजय सिंह आम आदमी पार्टी से, उनको भी ईडी ने गिरफ्तार, सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है और वो 5 दिन की रिमांड पर हैं। आम आदमी पार्टी वाले कह रहे हैं कि भाई साहब बौखला गई बीजेपी, इस वजह से सबको अंदर कर रहे हैं बड़े बड़े नेताओं को। आपको भी लग रहा है ऐसा? नहीं सर, केजरीवाल जी और आप सरकार का हमेशा का यही सोच है कि चिल्लाओ, चिल्ला के लोगों को ऐसी बातें बताओ कि वो झूठी बात भी सच लगने लगे। वो हमेशा की तरह चिल्लाएंगे। मोदी जी सिर्फ काम करते रहेंगे। चिल्लाने का मोदी जी का नहीं है, चिल्लाने का काम उन्होंने केजरीवाल और राहुल गांधी जी को दे रखा है। नहीं पप्पू जी क्यों बोले सर, जो राहुल जी हैं, राहुल जी को दे रखा है। बिल्कुल सही बात है। लेकिन जिस तरीके से बातचीत करें हम INDIA के गठबंधन की, तो आपको सही लग रहा है कि अब की बार तख्ता पलट देंगे? क्योंकि वो कह रहे हैं कि मोदी जी नहीं रहेंगे चाहे हम रहे या ना रहे। सर ये हम पिछली बार भी देख चुके हैं गठबंधन। जो हाल पिछली बार हुआ था वही हाल इस बार भी होगा। इस बार भी होगा भाई साहब। INDI में 26 से 28 दल हैं। आप दल जोड़िए, कौन ज़्यादा बड़ा दल है? एक कांग्रेस को राष्ट्रीय पार्टी छोड़ दिया जाए और आम आदमी पार्टी को, तो किसी के पास 1 सीट आती है, किसी के पास 5 सीट आती है, किसी के पास 2 सीट आती है। कोई साउथ में ही मजबूत है, कोई बंगाल में ही मजबूत है। और इधर तो बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी है कि नॉर्थ ईस्ट से लेके गुजरात और जम्मू एंड कश्मीर से लेके कम से कम महाराष्ट्र तक तो मिलने वाला है। कर्नाटक में मान रहे हैं कि थोड़ा मोड़ा इधर उधर हो सकता है, चुनाव हुआ है तो आप सीट जोड़िए। 28 दल जोड़ने से थोड़े होता है। 28 दल जोड़ने से तो इंडिया जोड़ने से। आपको क्या नाम हुआ जी? मेरा नसीम नाम है सर। नसीम जी सर। नसीम जी, क्या लग रहा है आपको जिस तरीके से 2024 की भी बात है और दिल्ली में आम आदमी पार्टी के संजय सिंह जो हैं उनको गिरफ्तार कर लिया है शराब घोटाले में? क्या लग रहा है आपको? बीजेपी वाले कह रहे हैं कि भाई इन्होंने घोटाला किया है इस वजह से पकड़ा गया है, लेकिन आम आदमी पार्टी वाले कह रहे हैं कि बौखला गई है भाजपा इस वजह से। जब इलेक्शन आता है ईडी का चक्कर जब ही उठता है, पहले क्यों नहीं उठता आप ये बताइए। दिल्ली में तो बीजेपी सरकार कभी आ ही नहीं सकती। ये कभी जितनी भी कोशिश करते रहे, 3 सीट 2 सीट इससे ऊपर आएगी नहीं। या अगर आएगी तो कांग्रेस आएगी या आम आदमी पार्टी आएगी। कह रहे हैं भाई साहब बीजेपी आ ही नहीं सकती। दिल्ली में MP कितने साल से आप ये बता 8 साल से आप ये बता दीजिए बीजेपी ने कितनी सीट ले ली है। अब जैसे ही इलेक्शन आते हैं बीजेपी, आपको मालूम है सर 4 राज्यों में बीजेपी की सरकार जा चुकी है। अभी जो इलेक्शन दिल्ली भी गई भाई। MP कितने सर, ये MP कितने? एक ही मुद्दा है, राम मुद्दे के अलावा और कुछ मुद्दा नहीं होता यार। लास्ट में आता है तो ईडी के चक्कर का वो डाल देती है, परेशान करना चालू कर देती है पब्लिकों को। कौन सा मुद्दा बताया आपने? ये ईडी का मुद्दा उठा देंगी कि शराब घोटाला उठा देगी, कभी कुछ उठा देगी, या राम मुद्दा उठा देगी। इसके अलावा कोई मुद्दा ही नहीं है उनके पास। राम मुद्दा बस राम मुद्दा, इसके अलावा कुछ है ही नहीं, है ही नहीं कोई भी सर इसके अलावा। भैया ईडी की बात है, एक मिनट भैया था, आज की डेट में 1100 रुपए सिलेंडर है। अब क्यों सुष्मिता, वो कौन है जो इनकी जो वो रायबरेली से खड़ी होती थी, अमेठी से खड़ी होती, वो कहाँ है अब? क्या नाम बता? सुष्मिता कौन है वो जो इनकी? क्या नाम बताइए? मेरा नसीम नाम है। नसीम भाई, देखिए यहाँ पर तथ्यों पर बात हो रही है, फैक्ट पर बात हो रही है। आप अगर किसी धर्म को आड़े लेके आएंगे तो ये गलत बात होगी। यहाँ पर आप फैक्ट पर बात की। फैक्ट ये सर, इस टाइम मैं काम के ऊपर बता रहा हूँ, बीजेपी तो दिल्ली में आती नहीं। नहीं, राम मंदिर का मतलब क्या है यहाँ पर? वाली बात नहीं फैक्चुअल बात है। एक मिनट, ईडी को बोला जा रहा है ना कि पॉलिटिकली छोड़ रही है। कल रणबीर कपूर को भी समन गया। रणबीर कपूर कौन सा पॉलिटिकल पार्टी का आदमी है? जैकलिन फर्नांडिस को भी समन बुलाकर और पूछताछ करती है ईडी। वो कौन सा पॉलिटिकल पार्टी का आदमी है? जब भ्रष्टाचार कर रहे हैं तो पकड़े तो जाएंगे ही भाई। तो आप पकड़े कहाँ से जाएंगे आप ये बताइए ना। अभी तक एक भी सबूत निकला है क्या
उनके खिलाफ किसी के भी? ये बताइए आप। सत्येंद्र जैन ऐसे ही जेल में है, मनीष सिसोदिया ऐसे ही जेल में है। एक बात बताइए ना, अभी तो गवर्नमेंट इनके काम क्यों आज से 10 साल से पहले सर इतना बड़ा हस्ती को ऐसे जेल में थोड़ी ले लेंगे, सबूत है तब तो। FIR होता है तो अनुसंधान भी होता है, FIR होता है तो अनुसंधान भी होता है, तो चिंता किस बात की है इनकी? अनुसंधान होगा, यदि गलत नहीं किए होंगे तो अनुसंधान का इंतजार करें। अगर उन्होंने कुछ करा होगा तो जेल में जाएंगे, लेकिन अभी तो आपको क्या लगता है ऐसा कर सकते हैं? नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। नहीं कर सकते सर। अगर बात आम आदमी पार्टी का नहीं कर सकते सर, आम आदमी पार्टी के नहीं कर नहीं कर सकते सर। आपको पूरा विश्वास सर पूरा विश्वास है। कौन कौन सी पार्टी के कर सकते हैं? सर करने को तो सारे नहीं, लेकिन ये पार्टी नहीं कर सकती क्योंकि ये अपने मुद्दों से जीत रही है सर। आप ये बताइए, अपने मुद्दों से जीत रही है सर, ये बताइए आप। शिक्षा सर, शिक्षा में सारा काम किया, हॉस्पिटल में आप देखते पहले भ्रष्टाचार कितना होता था। काम किया? कौन सा हॉस्पिटल बताओ? बदबू आती थी, आज के डेट में जाओ इसमें कैसे आती? आज भी नहीं आती। आप जाओ तो सही, आप जाओ किसी भी हॉस्पिटल में, मैं जाता हूँ। कौन बात कर रहे हैं? राम मनोहर लोहिया यहाँ देखिए और राम मनोहर लोहिया लखनऊ में जाके देखिए, आपको सुविधा क्या मिल रही है। वो जोगी जी का है, जाकर देखिए, जाकर आंख है तो जाकर देखिए। आप एक काम करो, राम मनोहर अपना ये दिल्ली वाले में जाके देखिए, अरविंद हॉस्पिटल में दिल्ली में जाके देखिए। हम दिल्ली वाले की ही बात कर रहे हैं और दिल्ली की बात आप हेडगेवर में जाके देखिए सर, लाहौर की बात नहीं कर रहे हैं, दिल्ली की बात कर रहे हैं। जाके देखिए। लखनऊ में जाकर देखिए। पेशेंट रोड पे पड़े, रोड पे ये काम है उसका केजरीवाल का। पेशेंट केजरीवाल कह देते हैं कि दूसरे केजरीवाल कह देते हैं दूसरे स्टेट के लोग क्यों आते हैं दिल्ली में, क्या ये कहना सही है? सर ये तो गलत है खैर से, क्योंकि ये स्टेट तो सभी का ही है, आदमी कहीं भी जा सकता है, ये चीज तो गलत है। डाटा केजरीवाल को इस बात पे? सर मैं एक बात बताऊं, मैं क्या वहाँ जाऊंगा डांटने? आपको लग रहा है ऐसा कह ही नहीं सकते केजरीवाल, ऐसा भी लग रहा है? सर नहीं, ऐसा नहीं है, अगर कहा है तो गलत का है। इस चीज को तो मैं अभी कह रहा हूँ। लिकर पॉलिसी को कैसे देखते हैं आप? सर ये मुझे इस बारे में पता नहीं, निकर पॉलिसी के बारे में तो जैसे मैं क्या बता सकता हूँ। पता ही नहीं है। जी सर। पता होना चाहिए, क्योंकि सारी बातें पता होनी चाहिए। पार्टी चाहे कोई भी हो, हम देश के लिए काम करते हैं, देश के लिए अगर अच्छा कर रहा है कोई भी तो उसकी बात रखते जो गलत है वो पता नहीं है, और जो अच्छा है वो पता है, क्योंकि ये काम किया है सर। पॉलिसी है इस पार्टी का, यही पॉलिसी है। चाहे ये गठबंधन या महागठबंधन, वो इन लोगों का पॉलिसी यही है। जिससे पूछोगे, चाहे अखिलेश जी से पूछो, चाहे ये ममता जी से पूछो, वो सारे लोग यही बात करेंगे। लेकिन सच्चाई जहाँ पड़ेगा वहाँ से पर्स नहीं निकल। यहाँ पे तो कोई पार्टी विशेष से नहीं है, यहाँ पे तो सीधी जनता है। और बात कर रहे हैं, जनता ही आता है बोलने के लिए। आप है क्या पार्टी विशेष? सर मैं किसी से भी नहीं हूँ। हमारे इसमें पहले हमारे मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं देश के लिए? एक मिनट नसीम, मैं एक बोल रहा हूँ, कृष्णनगर से हर्षवर्धन खड़े होते थे, वो बीजेपी से सर, सारा वोट मैं उसी को देता था, क्योंकि हमारे मेरे वो काम कराते थे, तो उनको जाता था मेरा वोट सारा। आज तो कैंडिडेट को जाता है। हाँ कैंडिडेट को जाता है सर, किसी पार्टी को नहीं जाता। लेकिन आज की डेट में आम आदमी पार्टी अच्छा काम कर रही है। आम आदमी पार्टी से पहले कांग्रेस को जाता था सर, जो सत्येंद्र जैन ने भी अच्छा काम किया, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया ने भी अच्छा काम किया होगा, और अब संजय सिंह भी अच्छा काम कर रहे होंगे। अभी तक जो देखिए मेरी बात सुनिए, जो बोलता है उनके खिलाफ, बड़े बड़े नेताओं के खिलाफ, उनको जेल में डाल देते हैं। आप ये बताइए 10 साल पहले, एक मिनट बताइए, बिना गुनाह के कोई जेल जाएगा? आप ये बता दो उसको क्यों नहीं करा? जो भी नाम उठला था, जो अभी कुश्ती के पहलवानों में कौन था सर वो, उसको क्यों नहीं डाला जेल में? सारे लोग खड़े, उसका सबूत नहीं आया, नहीं आया, सबूत नहीं आया। सर दिल्ली के अंदर कभी एलजी का नाम सुना था आपने 10 साल पहले? आज से कभी एलजी थी? मैंने तो सुना था, आपने सुना हो? नहीं नहीं, जो सर एक मिनट, जो काम गवर्नमेंट सीएम का है, ये आज से नहीं, शुरू से ही है। नहीं कह रहा मैं, ये बात सही है। जब से केजरीवाल जी एलजी कहने लगे तब सबको पता चल गया। लगा मतलब सारे काम गवर्नमेंट करती थी, सीएम ही करती था, जो भी था। चाहे उसको खुराना साहब हो, हमारे पहले वो मतलब लाल खुराना हुआ करते थे, शीला दीक्षित थी, वो करती थी। आज की डेट में तो एलजी के बिना कुछ नहीं कर सकते आप दिल्ली के अंदर। ये चीज हो गई नहीं हो गई, ये बताइए। हाथ पैर काट दिए गवर्नमेंट के, पहले जो भी फाइल हो। सुन आप बोल रहे हैं कि पहलवानों के बृजभूषण शरण सिंह को जेल में नहीं डाला, धरना हुए 1-1.5 महीना हो गया, उनको अंतरिम जमानत भी मिल गई है, और दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में ये बोला है कि उन्होंने छेड़छाड़ की थी, तो किया है। दिल्ली पुलिस तो होम मिनिस्ट्री के अंडर आती है, तो इसका मतलब तो बृजभूषण को छोड़ देना चाहिए। छोड़ तो रखा है, भी आप भी बताइए, छोड़ तो रखा है। एंटीसिपेटरी बेल मिली, उसके बाद इन्होंने रेगुलर बेल ले ली। क्यों नहीं मिलती एंटीसिपेटरी बेल? उन्हें क्यों मिल रही है? आप ही बता दो। क्या कहा? एक मिनट, भूषण ने एक तो सरकार कोलिजियम सिस्टम खत्म करने पे लगी हुई है, कोलिजियम सिस्टम से चलता है, इसका मतलब कि जज भी खरीद के बैठे हुए हैं क्या? चंद्रचूड़ जी जो फैसला इनके हक में देते हैं वो सही होता है, जो फैसला भाजपा के पक्ष में आ जाता है, ईडी के पक्ष में आ जाता है, वो गलत हो जाता है। भाई साहब ऐसा ही है सर देखिए, अभी तक तो ऐसे ही हो रहा है। वो तो अच्छी बात है, इनकी कैंडिडेट जीतता है
तो ठीक है, हार गया तो ईवीएम में चोरी है। एक बात बताइए, तो ऐसा है क्या भाई साहब? दिल्ली में एक बात बताइए, बीजेपी का सपाटा साफ करा नहीं करा इन्होंने? काम के ऊपर ही तो वोट मिल रहा है सर, ऐसे बताइए कहाँ वो मिल रहा है इनको? एक मिनट, आम आदमी पार्टी के 5 काम गिनाइए आप, फिर मैं भाजपा के पूछ। शिक्षा का है, ठीक है, अस्पताल का काम है, सड़कों का है। आज की डेट में एडमिशन कराने आप जाओ स्कूल में, आप और एक सेकंड निरपक्ष में आप अगर उसमें वो डालोगे ना एडमिशन, आपका बच्चों का जो गरीब रेखा है उनके एकदम एडमिशन नंबर आते हैं, आते नहीं आते सर इस चीज़ों के। और किसी ऑनलाइन का उन्होंने सारा सिस्टम कर दिया, जो पहले भ्रष्टाचार होता था, एसडीएम ऑफिस में जाओ सारे पैसे खिलवा के। रिजल्ट की परसेंटेज क्यों घट रही है? किस चीज़ की? रिजल्ट जो आता है पहले में और अब में आंकड़ों में अंतर क्यों आ रहा है? किस चीज़ का रिजल्ट? रिजल्ट जो सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट होता है सर घटता है। वो जो डाउन आ रहा है, जो पढ़ाई डाउन हो रहा है भाई साहब। सर का डाउन कहाँ से आ रहा है दिल्ली का? आपने नहीं देखा क्या? सर दिल्ली का कोई भी डाउन नहीं है, ये बताइए ना आप। चीजें आप देखते ही नहीं 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 देखते क्या नहीं है सर, आप एक बार स्कूल तो आप जाते हैं पहले के स्कूलों की में, और आपको फर्क नहीं है? एडमिशन कराने के लिए आप जाते हो तो फर्क नहीं है सर? मिशन अच्छे कर दिए, बात सही है, लेकिन शिक्षा भी तो अच्छी होनी चाहिए। क्यों नहीं करा रहे सर? पहले आज की डेट में स्कूल अच्छे कर दिए, बिल्डिंग अच्छी कर दी, लेकिन है नहीं स्कूल के अंदर। शिक्षा कराएंगे वो पूरी। प्रिंसिपल की 3-3 महीने अब आ रहा है 35%, 33% रिजल्ट आ रहा है, मतलब 12वीं में आ रहा है। हाँ जी 35%, 40%। प्रिंसिपल जो है वो पूरे क्यों नहीं? आप ये बताइए कौन सी रिपोर्ट है 35% दिल्ली का रिजल्ट आया है? 35 नहीं है, आप ये बोल रहे हैं 35? वो ये कह रहे हैं कि प्रिंसिपल जो है वो उनकी वैकेंसी जो है खाली पड़ी हुई है, लेकिन वहाँ पर दिया नहीं जा रहा है उनको पद। 11 लाख नौकरियों को वादा किया था अरविंद केजरीवाल ने, भाजपा ने किया था 2 करोड़ नौकरियों का, ना तो भाजपा दे पाई ना केजरीवाल दे पाए, तो पिस तो जनता रही है ना भाई साहब उसमें। जनता तो पिसती है, लेकिन सर कुछ काम तो कराए हैं ना, जैसे करा रही है ना, ये कोशिश में तो लगे रहते हैं ना सर। ये आपने 3 काम गिनाए, 2 और गिनाएंगे, 2 और गिनाए, 5 गिनाए आपको। कौन कौन से दोबारा बताइए सर एक तो शिक्षा का दिलाया है इसमें, अब एक इसको जो ये जो अपना जो कोर्ट का अपना दिखाया, जो उसमें सारा ऑनलाइन का सिस्टम कर दिया है। रोड का ऑनलाइन सिस्टम मतलब? नहीं रोड का नहीं, जो ऑनलाइन सिस्टम सारा जो कुछ भी कराने हैं, अब सर्टिफिकेट वगैरह बनाने जो एसडीएम कोर्ट में जैसे जाना पड़ता था पहले, तो वो कर डिजिटल कर दिया सारा। डिजिटल तो पूरा इंडिया हो रहा है सर हो रहा है, ठीक है, मैं अपना अब दिल्ली का बता रहा हूँ ना सर, मैं उसका थोड़ी बता रहा हूँ सर। तो केंद्र शासित प्रदेश है, ये काम किसका मानूं मैं, सेंट्रल का या प्रदेश का? सर एकदम सेंड, ये तो गवर्नमेंट दिल्ली का गवर्नमेंट का करा रही है ना इसकी चीज़ों में। जी भाई साहब, ये बोल रहे थे कि 2 करोड़ नौकरी कभी स्टेटमेंट था ही नहीं, 2 करोड़ रोजगार स्टेटमेंट था। रोजगार में सब आता है, सरकारी नौकरी भी, स्टार्टअप खोलना भी, प्राइवेट नौकरियों को बढ़ावा देना भी, सब कुछ आता है। मोदी ने कभी ये नहीं कहा कि मैं 2 करोड़ नौकरी, उसने कहा कि 2 करोड़ रोजगार हर साल पैदा करेंगे हम। और 15 लाख की जो बात है, मोदी ने, बेरोजगारी इतनी क्यों हो रही है मेरे भाई? अरे आप सरकारी नौकरी के भरोसे बैठे रहेंगे तो अब क्यों? यूपीएससी के लोग सरकारी नौकरी में है ना, वो पढ़ते हैं, योग्यता है, जाते हैं। एक मिनट, क्या नाम हुआ भाई साहब? भानु 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 जी, क्या लग रहा है आपको? 2024 भी नजदीक है, और अगर बात करें दिल्ली की, दिल्ली में भी एक पूरी तरीके से अभी बात करें आम आदमी पार्टी और वर्सेस बीजेपी में घमासान हो रहा है। क्या लग रहा है आपको? संजय सिंह जो गिरफ्तार हुए हैं वो सही है, या आपको लगता है कि यहाँ गलत हुआ है? सही हुआ भैया, जो भी हुआ है, जो भ्रष्टाचार करेगा पकड़ा जाएगा ही जाएगा, कोई भी हो। वो तह तक जाके ही पकड़ती है, ऐसी थोड़ी पकड़ ली किसी को। कह रहे हैं कि बीजेपी करवा रही है। बीजेपी क्या कराएगी? ये तो कानून है, कानून अपने तरीके से काम करेगा। मैं चाहता हूँ उसको वायरल कर दीजिएगा। ये जो 15 लाख की बात है, मोदी ने कभी ये नहीं कहा। 2013 का आप वीडियो उठा के देख लीजिएगा कि हम 15 लाख रुपए सबके खाते में दे देंगे। उन्होंने ये कहा था कि विदेशों में इतना काला धन है कि अगर वो आ जाए इंडिया में तो सबके खाते में 15-15 लाख रुपए आ जाएंगे। अब जरूरी है कि विदेश का काला धन ले आके सबके खाते में 15-15 लाख डाल दें? सड़क कहाँ से बन रही है? ये सब जो हो रहा है, अस्पताल बन रहा है, 9-10 तो एम्स खुल गया, IIT खुल गया, IIM खुल गया, ये सब 15 लाख देंगे, उसके बाद ही बनेगा, तभी प्रूव होगा। चलिए, तो देखिए, लगातार हम जनता जनार्दन के बीच मौजूद, और जनता ने अपनी राय बेबाकी से रखी, और देख सकते हैं कि किस तरीके से अपनी अपनी तर्क जो रखी है जनता ने। हम दिल्ली की जनता के बीच मौजूद थे। दिल्ली जो अगर बात करें, जिस तरीके से संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई है, वो पूरी तरीके से क्लीन चिट देने की बात कर रहे हैं कि मैंने ऐसा नहीं किया है, लेकिन पहले सत्येंद्र जैन और फिर मनीष सिसोदिया और अब संजय सिंह। अब देखते हैं अगला नंबर किसका लगता है। लगातार जुड़े रहिए न्यूज़ 31 इंडिया न्यूज़ नेटवर्क के साथ। पल पल की अपडेट हम आपको यूं ही देते रहेंगे। नमस्कार।